देश में कोरोना का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ही इलाके में 3 अलग अलग प्रकार के और 10 राज्यों में 2 तरह का मिला है नया कोरोना वायरस। अभी देश में कुल 1,42,91,917 के लगभग केसेस हैं, जिसमें से 17 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि कोरोना की नई स्ट्रेन और दूसरी लहर आखिर में इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही है। दरअसल इसके 2 कारण हैं। एक है लापरवाही और दूसरी है कोरोना का तेजी से बदलता स्वरूप। अगर लापरवाही की बात करें तो जनता ने सरकार और डॉक्टर के परामर्श को कभी ठीक से माना ही नहीं। अगर पुलिस सक्रिय न होती तो लॉकडाउन न के बराबर ही होता। मगर जिस देश में खुद नेता देश के ही नियम को नहीं मानते, वहां जनता को दोष देना बेकार है। जनता को तो फिर भी पेट की मजबूरी लॉकडाउन के नियम न मानने पे मजबूर करती है, मगर नेताओं की क्या मजबूरी है। अगर कोरोना के वजह से डिजिटल पढ़ाई, डिजिटल एग्जाम, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो नेताओं के द्वारा भी तो डिजिटल रैलियां और मीटिंग हो सकती थी। मगर अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये तो थी लोगों की लापरवाही वाली वजह, मगर दूसरी वजह इससे ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोरोना की बात की जाए तो आज के ज़माने में गिरगिट और इंसान जितनी तेज़ी से रंग नहीं बदलते, उससे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना अपना स्वरूप बदल रहा है। यही कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना बहुत केसों में दोबारा देखने को मिला है। दरअसल देश में वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के 6 नए स्वरूपों के बारे में पता चला है, जिसके वजह से ही स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना के 3 रूप भारत में ही बदले हैं। अन्य 3 रूप ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से आए हैं। यही कारण है कि एक ही इलाके में 3 प्रकार के वायरस और राज्यों में 2 तरह के नए वायरस हालत को बिगाड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि वैक्सीन वायरस के एक स्वरूप पे तो कार्य कर रहा है, मगर दूसरे स्वरूप पे कार्य करेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर वैक्सीन लेने से आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी और कोरोना आप पे कुछ हद तक बेअसर रहेगा, इसलिए वैक्सीन को जरूर लें। कोरोना के नए रूप का सबसे ज़्यादा अनुपात करीब 60% महाराष्ट्र में ही पाए गए हैं। यही कारण है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 24 घंटे में ही 63,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। टोटल 36 लाख से ज़्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, जिसमें 6,000 के लगभग मौतें भी हुई हैं। बंगाल की बात करें तो टोटल केसेस यहाँ 6 लाख के करीब है, जो चुनाव के बाद 12 लाख भी हो सकते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वायरस में 6 बदलाव मिले हैं, जिसमें ब्रिटिश के B1.1.7, दक्षिण अफ्रीका के B1.351 और ब्राजीलियाई P.I से है। यह वायरस के कोड नाम है, जिसके द्वारा इन वायरसों को पहचाना जाता है। भारत में साल भर से फैले कोरोना वायरस ने जो नया रूप बदला है, उसके नाम है I484Q, L452R और 9440। ये आपके जनरल नॉलेज में भी काम आ सकता है। कोरोना के ये नए स्वरूप मूल वायरस के मुकाबले 2 से 6 गुना तक ज़्यादा प्रसार की क्षमता रखती है। कोरोना इंसान के फेफड़े पे असर करता है। समस्या यह है कि कोरोना जांच में रिपोर्ट भले ही नेगेटिव आ रही है, मगर रोगी का फेफड़ा खराब पाया जा रहा है। कोरोना वायरस के पहचान में धोखा और इसका रूप बदलना ही डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें और किसी भी भीड़ भाड़ जैसे रैलियों में जाने से बचें। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता कि कोरोना टेस्ट को क्या कहा जाता है, फेलुदा, 0 पेशेंट, क्वारंटाइन, आइसोलेशन जैसे शब्द कहाँ से आए, ऐसे कोरोना से संबंधित जीके जानने के लिए मेरे इन 2 वीडियो को जरूर देखें। इनका लिंक मैं कमेंट में डाल दिया हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।